मम्मी देखो मेरी ड्राइंग। अरे वाह, तेरी ड्राइंग तो बड़ी अच्छी है। पर एक मिनट, ये तो पापा के ऑफिस की फाइल है, तूने इसमें ड्राइंग बना दी। मम्मी मेरी ड्राइंग देख के पापा के बॉस पापा को बहुत सारे पैसे देंगे। तुझे बाथरूम बंद करती हूँ, बहुत शैतानी करने लगा ना तू। चल चल, तुझे बाथरूम बंद करूंगी आज। चल चल अंदर चल चल। अब ना यहीं पे बंद रहे और मैं लाइट बंद कर रही हूँ। भूत आएंगे तो लेके जाएंगे यहाँ से। मम्मी क्या हुआ? अरे तेरे पापा की फाइल खराब कर दी इसने। ये सही मौका है इससे अपना बदला लेने का। मम्मी खोल दो, मम्मी 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 खोल दो प्लीज। तेरी मम्मी को मार दिया है मैंने, अब तेरी बारी है। अरे अंदर से आवाज नहीं आ रही है। आज मैं आपको अपनी बंगाली गर्लफ्रेंड का डेली रूटीन बताता हूँ। सुबह सुबह उठ के अपनी शैतानी गुड़िया से खेलना। ले। अरे चला आज एक मूवी देखते आई। अब हट, कभी मूवी चल लो, कभी पिज्जा खाने चल लो। बॉयफ्रेंड कुत्ता थोड़ी तेरा जो तेरी हर बात मानू। अगर मैं बात ना मानू तो ब्लैक मैजिक से मुझे डरा के अपनी बात मनवाना। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। चले बेबी, तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्त करना, शपथ लेना मैं कभी साधारण जीवन नहीं जीऊंगी, सबके पीछे भूतों की टोली लगा के रखूंगी, किसी को सुखी रहने नहीं दूंगी, वीडियो कॉल में फ्यूचरिस्टिक बंगाली गर्लफ्रेंड को क्लासेस देना। हमारा बॉयफ्रेंड सिर्फ हमारी सुननी चाहिए, अगर वो हमारे हाँ में हाँ ना मिलाए तो उसकी जान इस गुड़िया में डाल के इस गुड़िया का मुंह मोड़ दो, उसके नाखून इकट्ठा करके उसको वश में कर लो, फिर सबको वश में करने के लिए उनके सर से बाल निकालना, फिर मेरे घर आना। आजा चल बाहर घूमने चलते हैं। अरे बेटा सुन, बाजार से कुछ सामान लिया। यार वो सॉरी, मम्मी ने कुछ सामान लाने के लिए बोल दिया है। चल आजा, अब काम खत्म। फिर पूरा दिन जादू टोना से थक हार के अपनी वो भूतिया गुड़िया पकड़ के सो जाना। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कौन था? कोई भी नहीं है। पैर अंदर कर लेता हूं। कौन है? मम्मी पापा? लगता है पापा से कुछ गिर गया होगा। कौन है? मम्मी पापा देखो घर में कोई घुस गया है। हैप्पी बर्थडे। अगर कोई चोर हुआ और मुझे जान से मार दिया तो अपने साथ गन रख लेता हूँ। अबे तूने ये क्या कर दिया? तेरे लिए बर्थडे का सरप्राइज लेके आए थे हम। मुझे गर्मियां बिल्कुल नहीं पसंद। सर्दियों में तो मैं कितना ज्यादा चमकता हूँ, गर्मियों में टैनिंग पड़ पड़ के काला हो जाता हूँ। अब ऐसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, इससे अच्छी तो सर्दियां थी, मेरा एंटरटेनमेंट तो होता रहता था। होता तो मैं। गर्मियां सही है यार, मुझे अब इन सब की कोई जरूरत नहीं, मैं अब इन सब के बिना हर जगह घूम सकता हूँ। अबे तुम मूंगफली से खीरा कैसे बन गया? बस अब गर्मी आ गई ना तो पूरी गर्मी खीरा बना रहूंगा। एक मिनट, गर्मियां आ गई हैं तो मैं खुश क्यों हो रहा हूँ? इसका मतलब मेरा मालिक जूते पहन के नहीं चलेगा, चप्पल पहन के चलेगा। इसका मतलब सारी धूल और मिट्टी मेरे मुंह में जाएगी। सुन, फिर एक राउंड हो जाए। अरे भाई अभी नहीं, रात को 2-2 शॉट। मैं तो पूरी सर्दियों में आता ही नहीं, गर्मियों में मेरे गोल्डन डेज चलते हैं। तू तो बॉडी पार्टी नहीं है। पर मैं निकलता तो बॉडी से ही हूँ। तेरे चक्कर में मैं पूरी गर्मी में पच पच करता रहता हूँ, और तुम सबको जो बास आती है ना मेरे में से, वो इसकी वजह से आती है। मुझे भी। तू मूंग की दाल लेके आया, तुझसे अरहर की दाल मंगाई थी। जा जल्दी वापस करवा के आए इसे। मम्मी बाहर धूप हो रही है। तो जल्दी जाके जल्दी आ जा। अबे यार फिर धूल मिट्टी खानी पड़ेगी, फिर पच पच, फिर बास मारूंगा मैं भी। आपको आपकी शादी में क्या चाहिए? मुझे 4 डिजाइनर लहंगे, एक अच्छा सा वेन्यू, बहुत सारी ज्वेलरीज, अच्छे अच्छे गिफ्ट और खाना 5 स्टार होटल का होना चाहिए, और मेरी शादी आउट ऑफ कंट्री होनी चाहिए। आपको दूल्हा कैसा चाहिए? उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, 2 लाख रुपए मुझे हर महीने शॉपिंग के लिए मिले, और उसको सारा काम आना चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कपड़े धोना, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे ज्यादा हैंडसम होना चाहिए। डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है? अरे डिमांड मैंने अभी करी कहाँ है, डिमांड तो अब करूंगी मैं। भैया आपको शादी में क्या क्या चाहिए? एक शेरवानी और एक सहरा। आपको दुल्हन कैसी चाहिए? लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। चोट लग गई। ये किसने रखा है यहाँ? खून निकल गया। अब बैंडेज ढूंढना पड़ेगा। बैंडेज कहाँ है? लगता है बैंडेज खत्म हो गई है। पेन हो रहा है, अब इस पे क्या लपेटूं? गंदा कपड़ा, कॉटन, चोट पट्टी। हाँ ये लपेट लेता हूँ।
La 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 ला 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 ला। la 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 भाई मैं तेरी नोटबुक लेके जा रहा हूँ यार, मुझे ना काम कंप्लीट करना है। भाई अगर तू आज मेरी नोटबुक ले जाएगा तो मैं आज का जो होमवर्क मिला है इतना सारा वो कैसे कंप्लीट करूंगा? तू शाम को आके मेरे घर से ले जाइयो। पर भाई मैंने तो तेरा घर ही नहीं देखा। तुझे मेरा घर ही नहीं पता? रुक जा, मैं तुझे ना मैप बना के सिखाता हूँ। हाँ ठीक है, समझा। देख, तुझे स्कूल के फ्रंट गेट से राइट लेना है और 3 गली छोड़ के लेफ्ट लेना है। आगे जाके एक चौराहा आएगा, वहां पे शाम को मोमोज वाला खड़ा होता है, ठीक है? तो मेरे लिए मोमोज पैक करवाइए और उसी गली में मुड़ जाइए। और उसके बाद जब तू सीधा सीधा जाएगा तो एक बंद गली दिखेगी, जो बंद गली के एंड में जो दीवार है ना, उसके साइड में ही मेरा घर है। हाँ सारी बहाने की। हाँ भाई, खिलौने लिया खिलौने। भाई प्लास्टिक की बैट लिया, किसी का प्लास्टिक उधेड़ना है। आ रहे हैं मेरे खिलौने लोग, तुझे और तेरी इस पलटन को उठा के फैक्ट्री से बाहर फेंक देंगे। तो मेरे लोग भी बिना बैटरी के नहीं आ रहे हैं, वो लोग भी तुझे बाहर उठा के फेंक देंगे। अबे चुप हो जा बैटरी पे जीने वाले। अबे कम बोल ले, वरना तेरे अंदर क्रैश डिस्क डाल दूंगा। तुझे बताऊं भी, उतारूं तेरे बहुत सारा का सारा। अरे चुप चुप, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो दोनों? बच्चे खेलते हैं हमसे तो आदत तो लगेगी उनकी। अबे सिर्फ तेरे साथ बच्चे खेलते हैं, मेरे साथ अडल्ट और बच्चे दोनों खेलते हैं। ये फिर अपनी बड़ाई करने लगा, समझा लो इसको, वरना क्रैश डिस्क इसके पिछवाड़े में क्रैश कर दूंगा मैं। मेरे पास एक तरीका है जिससे ये फैसला हो सकता है कि इस फैक्ट्री के रूम में कौन रहेगा। क्या तरीका? यहाँ पे 3 ग्लास हैं और एक में बॉल है। जिसने भी इस बॉल को पहले ढूंढ लिया तो वो रहेगा इस फैक्ट्री के रूम में। ठीक है, चूज करो। ये वाला, ये। इसका मतलब मैच ड्रॉ हो गया तो गेम दोबारा होगा। नहीं, अब तुम दोनों को एक ही रूम शेयर करके रहना होगा। ऐसी कोई प्लेबॉय की जॉब मिल जाए, 10,000 रुपए एक शॉट मारने पे मिले, इसकी माँ का मजे ही मजे। उन पैसों से महंगे महंगे फोन खरीद रहे हैं, सारे शौक पूरे कर रहे हैं, घर वाले अलग ही खुश, बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लग गई, किसी को घंटा नहीं पता क्या नौकरी है, इसकी माँ का मजे ही मजे। पापा से ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, पापा को काम करने की जरूरत नहीं है, अब पापा को रोज बस के धक्के नहीं खाने पड़ते, पापा मुझे खुशी से गले लगा रहे हैं जैसे मेरी बहन को लगाते, इसकी माँ का मजे ही मजे। मेरा बंटी 4.5 से सीधा 7 इंच हो जाए, मेरी हाइट 6 फीट हो जाए, 1 साल से जिम जा रहा हूँ, बॉडी नहीं बन रही, बॉडी बन जाए, और ज्यादा गोरा हो जाऊं, जो लड़की पास से गुजरे मुड़ के देख के ऐसे, इसकी माँ का मजे ही मजे। एक प्यारी सी लड़की पड़ जाए, 24 घंटे में सिर्फ मुझसे बात करे, किसी दूसरे लड़के से नहीं, कोई लड़का उसे मैसेज करे वो ब्लॉक कर दे, उसके लिए सबसे ऊपर मैं रहूं, कोई दूसरा लड़का उस पर बुरी नजर न रखे, फ्यूचर में हमारी शादी हो जाए, इसकी माँ का मजे ही मजे। 1 साल का रेंट नहीं भरा, रेंट वाला रोज मम्मी को सुना के जाता था, 2 साल का रेंट एडवांस में रेंट वाले के मुंह पे मार दिया, मम्मी के पैर पकड़वा के माफी मंगवाई, इसकी माँ का मजे ही मजे। मैं एक फ्लैट रेंट पे ले लूं, मैं और मेरी बंदी के लिए, हम वहाँ रोज मिले, रोज साथ में टाइम स्पेंड करें, हमारे बीच की नजदीकियां बढ़े, उसको रोज मोमोज चाउमीन खिलाऊं, इसकी माँ का मजे ही मजे। भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ। मम्मी, मैंने यहाँ अपने लिए चॉकलेट रखी थी। अच्छा, वो तो तेरे छोटे भाई ने खा लिया। क्यों? तेरी रखी हुई चीजें खाता हूँ मैं। तो क्या हो गया, खा लिया तो क्या हो गया? अगर मैं इसकी कोई चीज खा लेता ना तो ये घर को सर पे उठा लेता और मम्मी खरी खोटी मेरे को सुनाती। मम्मी, मैंने इसकी नोटबुक चेक कर रहा था कि इसका काम पूरा ही नहीं पूरा। देखो मुझे इसकी नोटबुक के पीछे क्या लिखा हुआ मिला, आई लव यू रिया, आई लव यू रिया। आशिक हो रहा है आपका छोटा लड़का, देखो। अरे वाह, तेरी राइटिंग तो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। क्या? अगर यही सेम गलती मैंने की होती ना तो मम्मी मुझे कराटे के एक मूव मार के सुन कर देती और अपनी कोनी लेके मेरे पे चढ़ जाती। मेरा हो गया, और नहीं खाना। अरे मम्मी, इतना खाना क्यों देते हो इसको? इसे तो खाया नहीं जा रहा, खाना वेस्ट कर रहा है ये। इसकी आंखों में भूख है सिर्फ। अच्छा, नहीं खाया जा रहा तो कोई नहीं, ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, इसको ढक के रख दे। अगर यही सेम खाना मैंने छोड़ा होता ना तो भाई तेरा फेवरेट मौसम कौन सा है? भाई मेरा तो सर्दियां। हाँ मेरा भी यार, कितना सही रहता है ना सर्दियों में कम्बल के अंदर घुस के फोन चलाना। चलो अंदर घुस के बंदी से बात कर लेता हूँ। अबे ये कौन है? अबे इतना गंदा किसने पादा? ओह, नाक के बाल चढ़ा दिए मेरे। भाई सर्दियां कितनी सही होती हैं यार, गर्मियों में तो कहीं भी जाओ पसीने आने लगता है, सर्दियां सही है, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतनी सर्दी में कहाँ जाएं? कहीं जाने का तो मन भी नहीं कर रहा। भाई रोज रोज तो नहाने की भी दिक्कत नहीं है, हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाना है। बस एक बार नहाना है, बस एक बार नहाना है, पर एक बार नहाने में भी तो मौत है। भाई सर्दियों में इतना मजा आता है ना, मूंगफली खाने को मिलती है, ऐसा लगता है जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है, अब ठंड में स्पॉट में बैठूं कैसे? आराम से, आराम से।
हाँ चलो बैठ के हग तो लिया, अब जेट स्प्रे की ठंडी ठंडी धार कैसे सहूं? भाई सर्दियां तो बेस्ट होती हैं यार। हाँ यार वो सब तो ठीक है, चल अब घर चलते, शाम हो गई। और हाँ, बाइक चलाने की बारी अभी तेरी। भैया तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? भाई यार ये गर्मी कितनी स्टार्ट हो गई है। भाई एक काम कर दे, ये पंखे की स्पीड तेज करके आ जा। मैं नहीं कर रहा भैया, खुद कर लो, मैं अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। भाई देख कर दे, भाई नहीं है। नहीं मम्मी यार इसे बोलो ना पंखे की स्पीड तेज कर दे, गर्मी लग रही है। इतनी रहने दे, मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। हंसू, फैन की स्पीड तेज कर, मुझे भी गर्मी लग रही है। अरे छोड़ो ना, ठीक है स्पीड, मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है। बच्चों एक तो इस आदमी का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, इसको इतनी ज्यादा गर्मी में भी सर्दी लग रही है। अपने बेटे को देखो पसीने में नहा रहा है वो। क्योंकि सारी गर्मी कल मैंने सुमन भाभी के साथ जो निकाल दी। क्या बोले? अरे कुछ नहीं, मैं क्या बोलूंगा। नहीं कुछ तो तुम मन में बोल रहे थे, कुछ सुमन। अरे बेटा तू कर देना फैन की स्पीड तेज। अरे चंपा सुन, ये पंखे की स्पीड तेज कर दे। पर मीम साहब मैं तो झाड़ू लगाने के वास्ते आई थी, और अब तो पंखा बंद करना पड़ेगा। क्या हुआ, अब क्यों आई है? मम्मी ने भेजा होगा तेरे को। नहीं वो हाँ मुझे सब पता है, जब घर छोड़ के चला जाऊंगा ना तब पता चलेगा तुम लोगों को। जब कोई बोतलों में पानी भर के फ्रिज में रखने वाला नहीं होगा ना, तब तरसोगे तुम लोग ठंडे पानी के लिए, तब कमी पता चलेगी तुम लोगों को मेरी। जब कोई कूलर में पानी भरने वाला नहीं होगा ना, और रात को जब तड़पोगे पसीनों में, तब पता चलेगी तुम लोगों को मेरी वैल्यू। पर मैं कह रही थी। ओ तू कुछ मत बोल, जब मम्मी मुझे सुना रही थी तू खड़ी थी ना चुपचाप, तू बोल सकती थी वो काम से आया उसको बैठने तो थोड़ी देर। अबे 10,000 कमाने वाले आदमी अक्कड़ तो ऐसी है जैसे 1 लाख कमाता हो। हाँ तो कमाता हूँ ना, फ्री का नहीं खाता। अरे तो क्या हो गया, मम्मी ने कर दिया गुस्सा? पूरे दिन तो तू गेम खेलता रहता है। अरे यार मैं पूरे दिन थोड़ी गेम्स खेलता हूँ, वहाँ जाके रोज घिसता हूँ, अपनी काम करता हूँ, घर में आके थोड़ी देर अपनी खुशी के लिए गेम्स खेल लेता हूँ, उसमें भी तुम लोगों को दिक्कत है। अरे क्या करूँ मैं, मर जाऊंगी कहीं जाके। अरे तू कहीं भी जा, मुझे क्या, मैं तो बस ये बताने आई थी कि पापा आम लेके आए हैं, खाना हो तो नीचे आ जाइयो। पागल। मेरे तो एल लग गए। चीटिंग करने के लिए पहले एग्जाम में शीट पास करते थे, सर वो चीटिंग कर रहा है। और अब पहले की तरह टीचर से छुपा के शीट नहीं बदलते, बल्कि मैसेज करके एक दूसरे को आंसर बता देते हैं। सर की डांट और मार से तो पहले बहुत डरते थे, अब उन्हीं सर को बाहर देखने की बातें करते हैं। सर आपने हमारे कालू को हाथ लगाया ना, आप बाहर मिलो हम सबको, हम बाहर आपको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। आप बाहर मिलो, चल चल रो मत, चल। भाई तो अब घर जाके क्या करेगा? भाई मैं स्कूल से जाके पहले खाना खाऊंगा, फिर 3 बज जाएंगे, फिर 3 से 4 साइंस का ट्यूशन है, फिर 4 से 5 मैथ्स का ट्यूशन है, और 5 से 6 मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होगी। भाई मैं तो स्कूल से घर जाके पहले खाना खाऊंगा, फिर खाना खाने के बाद 3 बज जाएंगे, 3 बजे प्ले स्टेशन लेके बैठ जाऊंगा, 5 बज जाएंगे, 5 बजे बाहर खेलने चला जाऊंगा और फिर घर आ जाऊंगा। और पढ़ाई कब करेगा फिर? अरे वो तो एग्जाम के आखिरी दिन में यूट्यूब से देख के कर लूंगा। पहले मैम पनिशमेंट के नाम पे ये सब करवाती थी, तू हाथ पकड़ के खड़े हो, और तू उसका दोस्त है ना मुर्गा बन। और आजकल की मैम पनिशमेंट के नाम पे ये करवाती हैं। लिख लिया तुमने एप्लीकेशन? ठीक है, ये लो अपना एप्लीकेशन, और ये प्रिंसिपल ऑफिस का ईमेल एड्रेस है, इसमें ये पीडीएफ बना के मेल कर देना, तुम्हें माफी मिल जाएगी। Baby, you make me smile. Get on us, I'll touch your eye. Got that one of a kind. You got it 'cause you're just my type, and I like your style. Do-do-do-do-do. 'Cause you're just my type, and I like your style. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Yeah, you're just my type, and I like your style. Yeah. 얼굴 위에 내려앉은 너가 나는 중빛불이 됐어.